नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वैगर के बारे में कि स्वैगर क्या है। स्वैगर बेसिकली एक कह सकते हो कि लाइब्रेरी है, एक ऐसी लाइब्रेरी जो किसी भी जावा की रेस्ट एपीआई के अंदर ऐड करी जाती है, जिससे उस पर्टिकुलर रेस्ट एपीआई का आप डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर लेते हो, राइट। यूजुअली क्या होता है कि आप कोई एपीआई बनाते हो तो उस पर्टिकुलर एपीआई को कैसे टेस्ट करते हो। आप कोई भी एपीआई अगर रेस्ट एपीआई बनाते हो स्प्रिंग बूट में तो उसको पोस्टमैन पे टेस्ट करते हो, बट स्प्रिंग कहता है कि भाई नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो स्वैगर एक बहुत ही पावरफुल एपीआई है, लाइब्रेरी है, जिसको अपने प्रोजेक्ट में हम ऐड करेंगे। ये सामने आपको डिपेंडेंसी दिख रही है। इस डिपेंडेंसी मात्र ऐड करने से हमारी एपीआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने आप जनरेट हो जाएगा, आपको पोस्टमैन में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो स्वैगर एक्चुअली देखिए, बहुत सारी अलग अलग इसकी इंप्लीमेंटेशन है। स्वैगर को यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब आप कह सकते हो मार्केट में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसकी, लेकिन हम जो स्वैगर के लिए जो लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हैं वो स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई का यूज करने जा रहे हैं, राइट। तो ओपन एपीआई का जो हम वर्जन यूज करने जा रहे हैं ये 2.3.0 है। तो ये जो वर्जन हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, जब कभी भी इस वर्जन को आप यूज करिएगा तो मेक श्योर कि भाई आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो स्प्रिंग बूट 3 पे होना चाहिए, जिसमें जावा 17 और जकार्ता ईई 9 होना चाहिए। मतलब इसमें जकार्ता इंटरप्राइज एडिशन 9 होना चाहिए और जावा 17 मिनिमम होना ही चाहिए। और उसके बाद आप इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने हिसाब से करिए। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने इक्लिप्स के अंदर जाते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ से एक हम बनाएंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। आपके सामने फ्रेश पूरा एकदम प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं। बहुत सिंपल है, बस 2 मिनट के अंदर, बिल्कुल आप 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट में आपको पूरी एप्लीकेशन में स्वैगर इंप्लीमेंट होके दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्वैगर स्वैगर एपीआई डेमो करके मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। जावा का वर्जन वही रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पे हम सेम रहने देते हैं, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। बस मैं यहाँ पे स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी और डेव टूल की डिपेंडेंसी ऐड करूंगा, बाकी इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा करने वाला नहीं हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ से इसको हम करेंगे फिनिश। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम एक छोटा सा एक स्टूडेंट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए आप कुछ कंट्रोलर डिजाइन कर लेंगे, लाइक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रजिस्टर करने का, गेट करने का, फेच करने का, स्टोर करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, बस। और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में करना क्या है, आपके प्रोजेक्ट में ये देखिए आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड होके आ गया। फिलहाल आपके प्रोजेक्ट में स्वैगर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, ठीक है, pom.xml में यहां से जाके देखिए ये डिपेंडेंसी आपको ऐड कर देनी है, दैट्स इट। ये देखिए डिपेंडेंसी दी गई है, इसको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक लाइन लिख दिया, आपका स्वैगर आपके प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट हो गया, राइट। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एफ करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन है कि इसको बस ऐड करने से क्या हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको अपने उस कोड में और इन्हांसमेंट करना है और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप और बहुत सारे काम कर सकते हो, राइट। वो सब हम काम करेंगे, बट मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टूडेंट मॉड्यूल क्रिएट करने जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं डेमो के अंदर मान लीजिए कोई स्टूडेंट का एक मॉड्यूल डेवलप करने जा रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीजें मैं यहीं पे रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लेट से स्टूडेंट कंट्रोलर की, राइट। ये हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर हो गया, है ना। इसके जो भी मॉड्यूल्स हैं मैं इसी पैकेज के अंदर ही सारा रख देता हूँ। देखिए ये अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बनाते हैं, रेपोजिटरी के लिए अलग फोल्डर, एंटिटी के लिए अलग फोल्डर, राइट। और सर्विस लेयर के लिए अलग, बट मैं एक ही स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए एक फोल्डर बना के उसमें सारा चीज रख लूंगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। अब अगर सपोज करो कि आप टीचर मॉड्यूल बना रहे हो तो टीचर का एक पैकेज बनाइए, उसमें सारा टीचर का सारा डिटेल रखिए, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट कंट्रोलर के साथ साथ स्टूडेंट मान लीजिए रेपो, स्टूडेंट रेपो ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। अभी देखिए अगर आपको जरूरत है तो रेपो इंप्लीमेंट करिए, और रेपो तो ज्यादातर इंटरफेस होता है, राइट। इंटरफेस ले लेते हैं,
इंटरफेस, INTERFACE, है ना। ओके, और कौन सा मॉड्यूल बना लेते हैं, लेट से कि मैं यहाँ पे इसका एक और क्लास बना लेता हूँ, स्टूडेंट सर्विस, राइट, सर्विस, ठीक है। तो स्टूडेंट सर्विस भी हमारा एक्चुअली इंटरफेस होना चाहिए था, तो स्टूडेंट सर्विस को हम एक इंटरफेस ले लेते हैं और फिर स्टूडेंट सर्विस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन हम बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, एक क्लास बना देंगे स्टूडेंट सर्विस IMPL, राइट, इम्प्लीमेंटिंग क्लास यहाँ पे रख लेंगे। एंड देन स्टूडेंट की डेटा को मैनेज करने के लिए हम स्टूडेंट का यहाँ पे एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट एंटिटी, कंट्रोलर, रेपो, सर्विस, इंप्लीमेंटेशन सब एक ही जगह पे हो गया, राइट। तो ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक तरीका है, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो। कल को अगर आपको कोई टीचर मॉड्यूल बनाना है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करके आप उसके अंदर यहाँ पे जाके यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल, मान लीजिए टीचर मॉड्यूल आपने यहाँ पे रख लिया, राइट। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे @REST कंट्रोलर हम यूज करेंगे, राइट, क्योंकि @कंट्रोलर हमें सजेस्ट नहीं करा जाता है कि आप उसे यूज करिए। बस मैं यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ, राइट। और कंट्रोलर का आपको अगर बेस URL रेफर करना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर आप यहाँ पे पाथ में अपने एप्लीकेशन का जो बेस URL है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आप API डेवलप कर रहे हो वर्जन 1 के लिए और इस किस मॉड्यूल के लिए, स्टूडेंट के लिए, राइट। तो इस तरह से आप पाथ दे दीजिए एंड देन यहाँ पे मैं एक सिंपल सा मेथड बनाता हूँ गेट स्टूडेंट का, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं पूरी API डेवलप करके आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, राइट, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा स्वैगर इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेट मैपिंग यूज कर लेता हूँ। तो एक हमने गेट मैपिंग यूज करके यहाँ पे वैल्यूज के अंदर यहाँ पे लिख दिया भाई गेट स्टूडेंट, ये हमारा एक मेथड बना दिया गया। यहाँ पे स्टूडेंट को गेट करने के लिए आप स्टूडेंट बस स्टूडेंट कर दिया हमने, राइट। तो आप यहाँ पे रिटर्न करने के लिए कोड वोड लिख सकते हो, बट मैं उसको अभी यहाँ पे नहीं यूज करूंगा, राइट। मैं यहाँ पे गेट स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट, राइट, गेट ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट लिख देते हैं सारे स्टूडेंट को गेट करने के लिए। और यहाँ पे इसका भी जो मेथड है गेट ऑल कर देते हैं, राइट, स्टूडेंट ऑल यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। ऐसे ही हम और भी मेथड्स बना लेते हैं, जैसे ये गेट मैपिंग हो गई, ऐसे हम पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, राइट, ये भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट मैपिंग ले लेते हैं, पोस्ट मैपिंग, और यहाँ पे पोस्ट मैपिंग के केस में लेट से स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर स्टूडेंट ले लिया और यहाँ पे रजिस्टर स्टूडेंट का एक मेथड क्रिएट कर दिया, ओके। और यहाँ पे हमने डिलीट स्टूडेंट के लिए एक मेथड क्रिएट कर दिया और एक अपडेट के लिए, राइट, अपडेट स्टूडेंट के लिए कर दिया। अपडेट के लिए यहाँ पे हम पुट मैपिंग यूज कर लेंगे, राइट। तो ये हमने कभी किसी वीडियो में इन सारी चीजों के लिए मैं अपडेट बिजनेस लॉजिक भी लिखूंगा। अभी मैं यहाँ पे बस मैं आपको इसे कॉल करके दिखाऊंगा, राइट। ओके, स्टूडेंट अपडेटेड, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर डिलीट स्टूडेंट है तो डिलीट स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पे URL ले लिया, ठीक है। ओके, मेथड का भी नाम डिलीट स्टूडेंट रख देते हैं, यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट रिटर्न करा देते हैं, राइट। तो देखिए ये अपडेट की मैपिंग हो गई, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, रजिस्टर स्टूडेंट, राइट, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट रजिस्टर के लिए मैं पोस्ट मैपिंग यूज किया हूँ, तो मेरे पास और यहाँ पे मैं डिलीट मैपिंग यूज करूंगा, ठीक है। और पुट मैपिंग हो गया, पोस्ट मैपिंग हो गया, डिलीट मैपिंग हो गया, गेट मैपिंग हो गया। इस तरह से देखिए हमने बहुत सारे मेथड्स बना लिए, राइट। अब इसके अंदर की जो सर्विस लेयर है, सर्विस इंप्लीमेंटेशन लेयर है, वो सब हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कोई कोड तो नहीं लिखा ना स्वैगर के लिए, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। बस एप्लीकेशन को आप रन कर दीजिए। सॉरी, एक्चुअली मुझे अपने एप्लीकेशन के अंदर जो पोर्ट नंबर है
वो मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पोर्ट नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा भाई सर्वर डॉट पोर्ट और पोर्ट में देता हूँ 8090। ओके, एंड देन इस प्रोसेस को मैं यहाँ टर्मिनेट कर देता हूँ और मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा 8090 पोर्ट के अगेंस्ट। तो आप सोच रहे होंगे हमने बिजनेस लॉजिक तो नहीं लिखा। ठीक है, मैं अभी बिजनेस लॉजिक लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको तो स्वैगर की कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि स्वैगर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और देखिए स्वैगर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कोई कोड लिखा क्या? बिल्कुल कोड नहीं लिखने की जरूरत है ना। क्या करना है, बस आपको डिपेंडेंसी, अपनी डिपेंडेंसी ऐड करना है और ये डिपेंडेंसी मात्र ऐड करने से आपके प्रोजेक्ट में स्वैगर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बहुत से लोग थोड़ा भी सोच रहे होंगे कि भाई स्वैगर क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या फायदा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एपीआई बना दिया ये, अब इस एपीआई को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करोगे आप? तो गेट की एपीआई तो ब्राउजर में भी टेस्ट हो जाती है। तो बेस्ट तरीका होता है कि एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन यूज करा जाए, राइट। तो पोस्टमैन में जाएंगे, पोस्टमैन में यहाँ पे लोकल होस्ट, राइट, 8090 ऐसे करके लिखेंगे स्लैश एपीआई स्लैश स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में क्या करना चाहते हो? गेट स्टूडेंट। ओके, तो आप गेट स्टूडेंट का मेथड चला लीजिए। ओके, गेट मेथड है, ठीक है, तो गेट मेथड है एंड रिक्वेस्ट को सेंड कर दीजिए। देखिए जैसे रिक्वेस्ट आपने सेंड किया तो इस तरह से आपको ये सॉरी अभी क्या है, नो स्टैटिक रिसोर्स, वन मोमेंट, यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट नहीं हुई, हो तो गई है 8090 के अगेंस्ट। सॉरी यहाँ पे डबल स्लैश लग गया है। अभी मैं दोबारा सेंड करता हूँ, देखिए आ गया स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। लेकिन लेकिन ऐसे मान लीजिए जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाते हैं, बहुत सारे एंड पॉइंट हम रेडी करते हैं। तो क्या उन सारे एंड पॉइंट्स को हमें अगर टेस्ट करना हो तो उसके उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, मैन्युअली बनाना पड़ेगा और अपने दूसरे डेवलपर को या अपने टेस्ट इंजीनियर को शेयर करना पड़ेगा कि भाई उसे टेस्ट करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? इतना मेहनत मत करिए ना आप सीधे जाइए, आप स्वैगर ऐड कर दीजिए। आपने ऐड कर दिया, उसके बाद देखिए स्वैगर वालों ने बताया कि आप इसके बाद क्या करिए, देखिए ये swagger UI.html आप अपने ब्राउजर पे जाके टाइप कर दीजिए, जो भी आपका पाथ है उसके साथ। पाथ इन द सेंस, जैसे मेरा लोकल होस्ट 9090 पे 8090 पे एप्लीकेशन रन हो रही है, तो 8090 लिखना है और स्लैश करके लिख देना है swagger UI.html, राइट। कूल, देखिए इस तरह से आप रन कर देंगे तो नो नीड ऑफ पोस्टमैन, पोस्टमैन की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो जो काम पोस्टमैन करके दे रहा है वो काम यहाँ पे आ गया। देखिए स्वैगर का एक यूआई आ गया, है ना, बढ़िया, ठीक है। तो इस यूआई का जो यूआरएल है आप अपने टेस्टर को दे दोगे, आप अपने किसी भी मैनेजर को दे दोगे, वो मैनेजर यहाँ से बहुत आसानी से इसको टेस्ट कर पाएगा और आप भी इसे टेस्ट कर पाओगे। अब जैसे मुझे गेट वाला टेस्ट करना है, राइट, इस पे हम गए और यहाँ देखिए लिखा आ रहा है नो पैरामीटर, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ओके के लिए आ रहा है सारी डिटेल, राइट। अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जा रही है। अगर आपको इसे ट्राइट करना है तो ट्राइट पे क्लिक करिए और एग्जीक्यूट बटन पे हिट कर दीजिए, राइट। तो ये देखिए सक्सेसफुली मैसेज आ गया और आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड वगैरह सब कुछ दिखा दिया, है ना बढ़िया। तो क्या मैंने एक सिंगल लाइन का कोड किया? क्या नहीं किया। तो स्वैगर क्या है? स्वैगर एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी को ऐड करने मात्र से आपकी एप्लीकेशन में जो भी आप रेस्ट एपीआई बनाते हो स्प्रिंग बूट के अंदर, उस पर्टिकुलर रेस्ट एपीआई का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ तक तो एक बहुत सिंपल सी कहानी चल रही थी, है ना। तो मैंने जानबूझ के पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लिया है ताकि आप यहाँ पे चीजों को कहीं पे मिस मत करें, राइट। हाँ, मेक श्योर कि आप जावा 17 रखेंगे और स्प्रिंग 3 के अंदर काम कर रहे होंगे। तो मेरा जो pom.xml है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, उसे आपने स्टार्टिंग में देखा भी था। देखिए मेरे पास जावा 17 है ना, और यहाँ पे जावा 17 के साथ साथ स्प्रिंग 3.2.3 यूज कर रहे हो आप, ठीक, वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है ना कि स्वैगर का एक लाइब्रेरी तो इस तरह से बन गया, बट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ओपन एपीआई डेफिनेशन, ये वर्जन v3 डॉक्स, ऐसे करके आप लिखोगे तो ये डॉक्स पे कहीं लेके गया है। बट क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है? क्या हमें ऐसे ही दिखेगा? नहीं भाई, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे वर्जन दे सकते हैं कि वर्जन ये 0 है, 1 है। अपने मेथड के अंदर यहाँ पे जो लिखा है नो पैरामीटर्स, या इस पर्टिकुलर मैसेज को अपने हिसाब से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम कैसे करेंगे? ठीक है, वन बाय वन चीजें हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये 3-4 एपीआई हैं, है ना। अब इसमें से कोई एक एपीआई मुझे एक्सेस नहीं देना है कि भाई इसे कोई यूज करे। जैसे मान लीजिए डिलीट की, अब डिलीट की एपीआई मैं नहीं चाहता हूँ कोई कॉल करे, है ना। कॉल करेगा तो यूजर डिलीट हो जाएगा, तो अननेसेसरी मैं नहीं चाहता हूँ कि यूजर डिलीट हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर के अंदर जाएंगे
और कंट्रोलर के अंदर जाके जिस पर्टिकुलर मेथड को आपको नहीं दिखाना है, लेट से डिलीट को नहीं दिखाना है, तो आप उस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर यहाँ पे @ हिडन यूज कर सकते हो। @ हिडन लगा लीजिए, तो यहाँ पे आपको स्वैगर की ही एक एनोटेशन है हिडन। इस हिडन वाले एनोटेशन को लगाने मात्र से बस क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एपीआई आपका हिडन हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो अब आपको देख सकते हो कि यहाँ से वो हिडन हो गया। अब ये चीज नहीं दिख रही है, राइट। एक चीज हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आप कोई मेथड बना रहे हो, लेट से आपका मेथड है गेट स्टूडेंट या गेट ऑल स्टूडेंट। अब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, राइट। कैसा डिस्क्रिप्शन? अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस गेट स्टूडेंट मेथड को चलाओगे तो यहाँ पे आपको लिखा रहा है नो पैरामीटर, और यहाँ कोड स्टेटस इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो ये सारा ऑपरेशन अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप यहाँ पे जाइए अपने मेथड के ऊपर ही, जहाँ पे आपने मैपिंग लगा रखी है, तो इसके ऊपर यहाँ पे @ऑपरेशंस करके, है ना, @ऑपरेशन करके यहाँ पे एनोटेशन होता है। ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टैग बता सकते हो कि क्या 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 टैग है आपका, है ना। आप टैग अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो कि भाई ये एपीआई किस चीज के लिए है ना। गेट गेट स्टूडेंट एपीआई, राइट, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, उस पर्टिकुलर एपीआई का डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो कि भाई क्या उसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी डिप्लीकेटेड आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर एपीआई को आपने जो लिखा हुआ है ये किस पर्पज के लिए लिखा हुआ है ना। तो आपने यहाँ पे लिख दिया गेट ऑल एपीआई डेमो ऐप, इस तरह का आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, राइट, अपने अकॉर्डिंगली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है, राइट, ये देखिए रिस्पॉन्स जो आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको रिस्पॉन्स कोड वगैरह है ना, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपको रिस्पॉन्स किस हिसाब से चाहिए। तो यहाँ कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे आप रिस्पॉन्स सेट कर सकते हो। रिस्पॉन्स में देखिए रिस्पॉन्सेस करके लिखा हुआ है, यानी कि आप मल्टीपल रिस्पॉन्स यहाँ पे दे सकते हो, जिसमें आप एपीआई रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो ये खुद सजेस्ट कर रहा था कि इसके अंदर आप एपीआई रिस्पॉन्स लिख सकते हो। तो यहाँ करली ब्रैकेट ऐसे लगाया, और इस करली ब्रैकेट के अंदर आप करके यहाँ पे लिख दीजिए भाई एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, अब एपीआई रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है, अब यहाँ पे फर्दर आपने पैरेंथेसिस लगाया, और इस एपीआई रिस्पॉन्स में यहाँ से इसे एंटर करके यहाँ कंट्रोल स्पेस करिए। देखिए आपको सजेशन बताएगा कि आप क्या दे सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड दे सकते हो, राइट। जैसे रिस्पॉन्स कोड मान लीजिए कि मैंने 200 लिख दिया, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर मैसेज को चलने से 200 रिस्पॉन्स मिलेगा। और आगे जो है आप उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भाई, डिस्क्रिप्शन कि लेट से सक्सेस, ठीक है। ऐसे एक आपने एक एपीआई रिस्पॉन्स आपने क्रिएट कर दिया, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको और भी एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे क्रिएट करना है, इसको कॉपी करके, ठीक है, अगर 200 है तो सक्सेस है, और अगर 500 है तो ये इंटरनल एरर है, इंटरनल एरर है। तो इस तरह का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी एपीआई के ऊपर आप अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट कर सकते हो प्रॉपर, राइट। तो ये ऑपरेशंस आप अपने हिसाब से, और बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करिएगा तो आपको चीजें नजर आएंगी। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखिए मैं गेट वाली एपीआई में जाऊंगा, ये है गेट की एपीआई। अब गेट की एपीआई में जब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये देखिए हमारा सारा पैरामीटर दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था ये आ गया, और ये देखिए ये 200 के लिए सक्सेस करके जो हमने मैसेज दिया था कि ये आएगा, इस तरह से 500 के केस में इंटरनल एरर आएगा, ये आ गया, राइट। तो इस तरह से आप ये छोटा सा चेंज कर सकते हो, राइट। अब आपने कहा कि नहीं ये तो चलो ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें सॉरी यहाँ swagger UI.html हमें लिखना है ना। इसमें तो चलो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीजें तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन ना अब ये गेट की एपीआई है, यहाँ पे देखिए अलग से लेबलिंग भी हो गई है ना, ये स्टूडेंट का पूरा कंट्रोलर है। अच्छा, अब हमें अगर इस तरह की चीजें चेंज करना है, जैसे यहाँ पे आप अपना वर्जन वगैरह स्पेसिफाई करना चाहते हो, और बहुत सारी डिटेल चेंज करना चाहते हो, है ना, आप यहाँ पे अथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो ऐड करना चाहते हो, तो क्या करोगे, तो अलग से आप क्या करिए ना, स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, राइट। एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेट करिए, एक कॉन्फ़िग बनाइए। तो कॉन्फ़िग जो होता है प्रोजेक्ट के अंदर, बेसिकली कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हम रखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से एक क्लास बनाऊंगा, और यहाँ पे पैकेज का नाम रख देता हूँ कॉन्फ़िग, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशनल चीजें रखने के लिए, और यहाँ पे रख देता हूँ स्वैगर कॉन्फ़िग, राइट।
तो इस तरह से मैं अब क्या बनाने जा रहा हूँ, स्वैगर का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने जा रहा हूँ, जिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं अपने उस पर्टिकुलर एपीआई का जो भी सारा कॉन्फ़िगरेशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पे सेट करने वाला हूँ, राइट। तो जैसे क्या कॉन्फ़िगरेशनल चीज़ें होती हैं, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में क्या मुझे @कॉन्फ़िगरेशन लगाने की ज़रूरत है, तो देखिए आप ये ऑप्शनल है, आप मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पे जो स्वैगर, ये स्वैगर के अंदर दिया गया एनोटेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एनोटेशन है ओपन एपीआई डेफिनेशन, राइट। तो ओपन एपीआई डेफिनेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एनोटेशन इन सारे एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे आप अपनी एपीआई का पूरा डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। जैसे क्या डेफिनेशन ऐड कर सकते हो, तो इसको पैरेंथेसिस लगाइए, क्योंकि हर एपीआई का जो एनोटेशन होता है, एनोटेशन के साथ एक डेफिनेशन होता है, तो आपने डेफिनेशन दे दिया, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करिए। देखिए यहाँ पे क्या आप दे सकते हो, इन्फो दे सकते हो, एक्सटेंशन दे सकते हो, सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सर्वर्स ऐड कर सकते हो। तो ये सर्वर वही है जो हम अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट सेट करते हैं, जो पोस्टमैन में भी सेट करते हैं कि प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, डेव एनवायरनमेंट, इस तरह का, राइट। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं इन्फो से कहानी। तो देखिए किसी भी चीज को जब आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे यूज करने का क्या तरीका है, पहले ये समझिएगा। जैसे देखिए लिखा इन्फो कॉलन इन्फो, का मतलब ये हो गया कि इन्फो तो आप यूज करोगे, लेकिन इन्फो के अंदर फर्दर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, इन्फो, सॉरी, यहाँ पे मैं लगाऊंगा इन्फो, और इन्फो के अंदर से यहाँ पे फिर से कंट्रोल स्पेस करके मैं फिर से इन्फो लगा दूंगा, राइट। या मैं @इन्फो लगा देता हूँ, है ना, @इन्फो। तो इन्फो के अंदर से @इन्फो, और इस इन्फो में हम क्या इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल स्पेस करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइटल सेट कर सकते हैं, राइट, जो हमारा टॉप पे आएगा। अभी जैसे यहाँ पे आ रहा है ओपन एपीआई डेफिनेशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड्रो जावा टेक फॉर यू एपीआई, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के अब अगला काम मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन सेट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या एरर आने लगा, सॉरी, यहाँ पे ये बंद नहीं होगा ना, ये गलत मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे अब ये कॉमा बस रहेगा यहाँ पे, है ना। तो एक कॉमा लगा के आप क्या करिए, अच्छा बंद करना है तो आप यहाँ पे बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉमा ही लगाना है आपको, कॉमा ही लगाना है। तो मैं सब कॉमा लगा के ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, राइट। तो यहाँ पे हम एपीआई का अपना क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि एपीआई किस लिए है, किस पर्पज के लिए है, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि दिस एपीआई इज फॉर स्टूडेंट इन्फो, राइट। इस तरह से मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है। और अगर आपको उसके अंदर कुछ और भी चीजें सेट करनी है, अच्छा कॉमा तो लगाना बहुत जरूरी है भाई, यहाँ कॉमा मैंने लगा दिया गलती से, ठीक है, यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करिए। देखिए और क्या सेट कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, समरी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। चलिए समरी दे देते हैं। तो समरी में मैं क्या दे दूँ, एपीआई कंटेन्स, ठीक है, समरी, समरी इन्फो, राइट, ऐसे कुछ भी हमने लिख दिया, राइट। बाद में आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, राइट, अपने हिसाब से अप्लाई करा सकते हो टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। और क्या कर सकते हो, तो इस तरह से ये सारी चीजें जो आपने सेट करी है, पहले मैं आपको यहाँ पे इतनी चीजों को सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें हमारी चल रही कि नहीं। हमें कुछ भी नहीं करना, हम बस एक कॉन्फ़िग फाइल एक बनाई है, और यहाँ पे जाके जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए आ रहा है यहाँ पे, राइट। ये देखिए दिस इज एपीआई फॉर स्टूडेंट इन्फो, टर्म एंड सर्विसेज आ गया, राइट। और क्या कर सकते हो, और बहुत सारी डिटेल है भाई। देखिए आप इसको जैसे एक्सप्लोर करते चले जाओगे, फिलहाल यहाँ कॉमा लगाइए। और क्या दे सकते हैं, लेट से अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल सेट करनी है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट, देखिए कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फो दिखा रहा है कि कॉन्टैक्ट के अंदर अब आप फर्दर क्या सेट करोगे, कॉन्टैक्ट के अंदर @कॉन्टैक्ट सेट करोगे, है ना। तो @कॉन्टैक्ट, ये इसी तरह से पता चलता है कि उसके सामने वो लिखा आ जाता है ना। और कॉन्टैक्ट में क्या दे सकते हैं, जैसे नेम दे सकते हैं कि ये हमारा है सूर्या एपीआई, या डेवलप बाय सूर्या, राइट, इस तरह से आप दे सकते हो, है ना, कॉमा लगा के। और क्या दे सकते हो भाई, ओके वेट वेट, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस नहीं रहेगा,
अगर वहाँ पे पैरेंथेसिस रहेगा मतलब यहाँ लगा दीजिए, नीचे लगाइए, ठीक है ना। तो अभी क्या दे सकते हैं, और कॉन्टैक्ट की डिटेल जैसे कंट्रोल स्पेस करेंगे और ईमेल अपना सेट कर सकते हो, राइट, surya@gmail.com, राइट, इस तरह का ईमेल सेट कर सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स दे रहे हो, अगर आपका कोई यूआरएल है तो यूआरएल सेट कर दीजिए, androjava.tech4u.com, राइट। तो कुछ भी आप डोमेन यूआरएल इस तरह से सेट कर सकते हो। बाकी देखिए कॉन्टैक्ट तो एक अलग डिटेल हो गई, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा के आप इसके बाद लेसन्स वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। जैसे लेसन्स में आप क्या दे दो, लेसन्स के अंदर @लेसन्स आप सेट कर सकते हो। लेसन्स में क्या दे सकते हो कि भाई लेसन्स का क्या नाम है, राइट, ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे नेम में क्या दे दो कि भाई सूर्या लाइसेंस, ठीक है, और या योर लाइसेंस, कुछ भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हो, है ना। तो और क्या डिटेल है भाई, यहाँ पे कॉमा लगा के देखिए आप एक्सटेंशन आइडेंटिफायर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। आप यहाँ पे आइडेंटिफायर वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत है। आप लाइसेंस का वर्जन भी यहाँ पे दे पा रहे हैं, एक बार ज़रा देखते हैं। लाइसेंस का वर्जन यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्जन, यहाँ है वर्जन, ठीक है, हमारी एपीआई का वर्जन कौन है, V1 वर्जन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं API/V1, ठीक है, इस एपीआई का V1 वर्जन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन के लिए सर्वर सेटिंग कर सकते हैं। तो सर्वर सेटिंग के लिए क्या है कहानी भाई, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूले भाई, नहीं तो ये सारा चीज़ चलने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी समस्या आ गई, वर्जन 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 वर्जन, ओके, वेट 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 वेट, यहाँ पे ये चीज़ हमारा क्लोज हो जाएगा, है ना, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये जो पूरा ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पैरेंथेसिस जो है मेरा क्लोज होगा बेसिकली, है ना। ये ओपनिंग क्लोजिंग को आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर आप ये चीज़ लिख रहे हो, राइट। तो इसके अंदर से ये चीज़ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, कॉमा लगा के कंट्रोल स्पेस करते हैं, तो ये देखिए सर्वर का ऑप्शन आ गया, ये मेन रूट टैग के लिए है ना। तो सर्वर्स के अंदर आप फर्दर सर्वर सेट कर सकते हो कि कौन कौन से सर्वर पे आप एप्लीकेशन को रन करने जा रहे हो, राइट। जैसे स्वैगर @सर्वर्स कर दीजिए, ठीक है, @सर्वर्स, ठीक है, सर्वर के अंदर @सर्वर, @सर्वर, और इस @सर्वर के अंदर अब आप यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, क्या सर्वर की डिटेल लिखोगे, है ना। ये ध्यान से देखिएगा आप, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना, क्योंकि सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे @सर्वर आप लिखोगे फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्वर की इंफॉर्मेशन सेट कर दीजिए कि भाई सर्वर का डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका यूआरएल क्या है, राइट। तो सर्वर का डिस्क्रिप्शन लेट से मैं देता हूँ कि ये हमारा टेस्ट टेस्ट एनवायरनमेंट है, टेस्ट ENV, है ना, टेस्ट ENV, है ना, एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, यूआरएल। अब आप यूआरएल भी सेट कर सकते हो, क्या यूआरएल, यूआरएल ओनली, राइट, सॉरी, इसी के अंदर लिखना पड़ेगा भाई, पैरेंथेसिस के अंदर, है ना। यहाँ भी यूआरएल आप दे सकते हो, क्या यूआरएल है, http://localhost: जो भी आपका होगा होस्ट 8090, राइट। तो ये हमारा डिटेल हो गया। तो ये एक डिटेल हो गई सर्वर के रिगार्डिंग। अब इस डिटेल को ही कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ये चीज़ यहाँ पे दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आप इस तरह से दो दो सर्वर की डिटेल यहाँ पे दे सकते हो, जितने भी आपके सर्वर्स हैं उनकी डिटेल सेट कर सकते हो। जैसे ये टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए था, अब अगला जो एनवायरनमेंट है लेट से मैं यहाँ पे डेव एनवायरनमेंट सेट कर देता हूँ, डेव एनवायरनमेंट, और उसमें भी ये सारा चीज़ रहने देता हूँ। तो आपने देखा कि इन्फो हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सर्वर की डिटेल हो गई। तो ये सारी डिटेल्स जो हमें यहाँ पे दिखेंगी, वो कहाँ दिखेंगी, जरा हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं भाई, राइट। यहाँ पे एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं, ये एप्लीकेशन रिफ्रेश हो गई, और ये देखिए, कूल, ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, एप्लीकेशन का वर्जन भी आ गया, देखिए वर्जन, वेयर इज द वर्जन, वर्जन कहाँ है भाई, API डॉक्स, सॉरी इसको हटाते हैं भाई, ठीक है।
एप्लीकेशन में स्टिल अभी एप्लीकेशन रन हो रही है। नहीं, एप्लीकेशन तो रन हो गई है, बट एपीआई स्लैश टॉक सब कुछ तो चीज़ें सही हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ओके, एपीआई देखिए, एपीआई v3। ओके, मैंने एपीआई का यूआरएल तो दिया था यहाँ पे वर्जन का। सो गाइस देखिए, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये एप्लीकेशन लोड नहीं हुआ था, मैंने इसको दोबारा यहाँ से रीस्टार्ट कर दिया, लोड कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का वर्जन देखिए, एपीआई v1 करके यहाँ पे वर्जन आ गया है। साथ में देखिए एप्लीकेशन का टर्म कंडीशन, डेवलप बाय, वेबसाइट, मेल, लाइसेंस डिटेल, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देखिए ये हमारा अलग अलग एनवायरनमेंट आ गया है, राइट। जो आप एनवायरनमेंट यहाँ से सेलेक्ट करोगे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे चल जाएगी। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि हमने स्वैगर को कितनी आसानी से अपने कोड में इंप्लीमेंट कर लिया। बट देखिए डिस्क्रिप्शन की भाई रही बात, और यहाँ से और सारी अलग अलग चीज़ों की रही बात ऐड करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, साथ ही साथ में चलिए एक लास्ट चीज़ आपको और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी अथेंटिकेशन वाली एपीआई बनाई है जहाँ पे आप अथेंटिकेशन करा के आगे बढ़ना चाहते हो, देन वो भी फीचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए अथेंटिकेशन का फीचर ऐड करने के लिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एट द रेट यहाँ लगा सकते हैं आप सिक्योरिटी। ये देखिए सिक्योरिटी स्कीम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ना, सिक्योरिटी स्कीम सेट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी स्कीम के अंदर फर्दर क्या डिटेल आप दे सकते हैं कि आप सिक्योरिटी का नाम क्या है ना। तो लेट से मैंने सिक्योरिटी का नाम दे दिया एंड्रो, SECURITY, राइट, ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है। एंड्रो की सिक्योरिटी हो गई। फिर आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, इन सिक्योरिटी स्कीम में क्या ऐड करना चाहते हैं, है ना। तो इनमें क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए सिक्योरिटी स्कीम, सॉरी सॉरी, नेम के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज चलना चाहिए, वेट अ मिनट, 1 मोमेंट है। सो गाइस यहाँ पे आप देखिए कि ये जो चीज है ना, आपको सिक्योरिटी स्कीम, ये उस टैग के अंदर नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे ये इसी के अंदर लिख रहा था, ओपन एआई डेफिनेशन के अंदर ही लिख रहा था, इसको अलग से लिखना है। ये यहाँ पे बंद हो गया, राइट। तो इसके बाद आपको एट द रेट सिक्योरिटी स्कीम में आप अपनी सिक्योरिटी स्कीम का नाम बता दीजिए, और यहाँ पे आप सिक्योरिटी स्कीम में क्या आप यूज कर रहे हो, राइट, किस टाइप का हेडर पे अगर सिक्योरिटी दे रहे हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे बता दीजिए, है ना। और ऐसे आप और भी डिटेल्स दे सकते हो, जैसे लेट से आप यहाँ पे जो सिक्योरिटी लगा रहे हो, सॉरी ये बंद नहीं होगा, इसको यहाँ से इसके बाद ही लिखना है। तो आप यहाँ पे और क्या सिक्योरिटी वाली चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो, जैसे आप यहाँ पे टाइप बताना चाहते हो कि भाई सिक्योरिटी का क्या टाइप है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्कीम टाइप डॉट, देखिए किस टाइप का लगाना चाह रहे हो, एपीआई की, ऑथ टू, राइट, क्या यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, राइट। HTTP ले लिया मान लीजिए मैंने, है ना। और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं अपने टोकन का फॉर्मेट, बियरर फॉर्मेट भी बता सकता हूँ कि भैया किस फॉर्मेट का है ना, बेसिक है, बेसिक ऑथ है, या बियरर टोकन है ना। तो बियरर टोकन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, है ना। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस सॉरी, यहाँ पे कॉमा लगाइए पहले, बियरर के बाद अब आप क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटी का डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ से हम उसका, सॉरी मैं ये बार बार गलत लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेट कर सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन आप अपनी सिक्योरिटी का सेट कर सकते हो कि क्या आपने डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ है एप्लीकेशन में, राइट। तो दिस इज माई बेसिक सिक्योरिटी, राइट, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे, इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से जब चेंजेस करेंगे तो आप इसे यूज कर लीजिएगा, राइट। तो गाइज इस तरह से हम अपना सिक्योरिटी स्कीम सेट कर सकते हैं, और इस सिक्योरिटी स्कीम को हम जहां पे चाहें वहां पे कॉल करा सकते हैं। कहाँ पे कॉल कराएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको उसे यूज कराना है, कॉल कराना है, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के और इस जगह पे आप यहाँ पे लगा दीजिए सिक्योरिटी, राइट। और सिक्योरिटी में ये सिक्योरिटी स्कीम देखिए यहाँ से मांगता है ना। तो यहाँ पे एट द रेट लगा के आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, राइट।
सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, @सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट में आप जो नेम है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट में जो नेम इज इक्वल टू है वो नेम ये आप स्पेसिफाई कर देंगे, राइट। तो ये हमारे सिक्योरिटी का नाम हो जाएगा। ओके गाइस, सो अभी भी यहाँ पे कुछ समस्या है, रुकिए। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में कुछ इशू है। यहाँ पे सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी है, ये तो सही लिखा हुआ है हमने, ये चीज़ मैंने यहाँ, एक सेकेंड, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ओके। यहाँ पे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट दो जगह है, हमें स्वैगर वाला यूज़ करना है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एंड पैरेंथेसिस लगाना है। यहाँ पे इशू आ रहा है, राइट। एक मिनट, ये हमने कहाँ पे किस जगह पे लगाया है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। सो गाइस, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में @ करके आपको लिखना था, @सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और नेम इज इक्वल टू, यही जो नेम है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, इसको करने के बाद जब एप्लीकेशन को आप दोबारा रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी के लिए, अच्छा अभी ऑप्शन नहीं इनेबल हो रहा है, देन एप्लीकेशन को हम रीलॉन्च कर देते हैं, राइट। तो ये हमारी एक ग्लोबल सिक्योरिटी हो जाएगी जो पूरी एप्लीकेशन पे लग जाएगी। लेकिन अगर आपको अभी किसी भी कंट्रोलर लेयर पे सिक्योरिटी ऐड करना है तो भी आप उसके लिए ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको ग्लोबल लेयर पे ही इंप्लीमेंट कर दिया था। तो ये देखिए, ये अथराइज्ड करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे अलग अलग एंड पॉइंट हैं, सारे के सारे एंड पॉइंट यहाँ पे अथराइज्ड हो गए, राइट। और यहाँ पे जब आप अथराइज्ड करोगे और यहाँ अथराइज्ड बटन पे क्लिक करके, राइट, अथराइज्ड बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टोकन आप एंटर करोगे, देन आगे आप प्रोसीड हो पाओगे। सो गाइस, एक छोटा सा चीज यहाँ पे आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर रहा था, वो चीज आपको यहाँ पे जरूर लगाना है। देखिए बियरर फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पे फॉर्मेट बता दीजिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ JWT बता दिया, स्कीम के अंदर आप बियरर यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, राइट। इतना करने पे जब आप एप्लीकेशन को दोबारा लॉन्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अथराइज्ड के अंदर ना आपको टोकन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से देखिए आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कस्टमाइज़ करना सीख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।